हरे कृष्णा, राधे राधे, संतोषी माता की जय। तो आज हम करेंगे मार्गशीर्ष मास में संतोषी माता की व्रत कथा और पूजा विधि। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। संतोषी माता की व्रत विधि कैसे करनी चाहिए। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर, संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भर लें। उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी होती है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं होता, इसलिए जितना बड़ा बने श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें। नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, न शवे खाए, न किसी दूसरे को खाने दें। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के बालक बुला लें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। दुख दरिद्रता दूर होगी और हर मनोकामनाएं होगी पूर्ण। बोलो संतोषी माता की जय। अब हम एक प्राचीन कथा करते हैं, आप भी हमारे साथ आनंद पूर्वक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई।
वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। दो निशानी आपनी देख दरूं मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक रात्रि तक काम करता रहा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर चाकर थे, सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति होती है, घर में धन धान्य जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कामना हो इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, मुझे भी बताओ तो आपकी कृपा होगी। एक स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 रुपये का भी श्रद्धा के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाई लेना, 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार कथा सुनना कहना, इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रख कथा कहना, नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ बाही बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम टूटे नहीं। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी।
रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। और सामने देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सभी कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दिया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जिठानियां मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कि ये क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके हंसी मजाक उड़ाते हैं। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले परेशान होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू जो जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ पर निवास करें और भोजन बना खा पी कर गाँव को चलेंगे।
इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, बुस्से की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उनकी सासू अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 साल हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे, तो खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जिठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं बाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाती। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बिन बिना रही थी। देहरी में पैर रखते ही उसकी सासू चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आई है, लड़कों इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे।
बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ये एक प्राचीन कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।